प्रयागराज में पुराने शहर शाहगंज में एक किराना की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली इलाके में खेत से पानी निकाल रहे 2 लोगों पर आकाशीय बिजली गिरी। एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इटावा में आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के वक्त महिला खेत से अपने घर लौट रही थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हाथरस में दरवाजे पर करंट उतरने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। मामला हाथरस गेट इलाके के ढकरपुरा गांव का। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में दीवार गिरने से हादसा हो गया। मलबे में दबने से कई लोग घायल हो गए। 6 महीने के बच्चे की मौत। शहर में मकान ढहने का लाइव वीडियो आया सामने। पलक झपकते ही जमींदोज हुआ 2 मंजिला मकान। नगर कोतवाली क्षेत्र के नरसिला घाट का मामला। राजनगरी आगरा में बिजली के खंभे पर आकाशीय बिजली गिरने का सीसीटीवी फुटेज वायरल। बारिश के दौरान कड़कने के बाद खंभे पर आकर गिरी आकाशीय बिजली। 2 दिन में लगातार हो रही बारिश के चलते नाले में डूबी कार। स्थानीय लोगों ने कार चालक को बमुश्किल नाले से बाहर निकाला। आगरा में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के चलते जगह जगह पर देखने को मिल रहा है जलभराव। दिल्ली तक जाने वाली नेशनल हाईवे 2 पर पूरी तरह से पानी भर गया। जलभराव की वजह से एक रूट को दूसरे रूट से पहले ही डायवर्ट कर दिया गया। संभल में 2 दिन से लगातार हो रही आफत की बारिश के चलते एक मकान की छत गिर गई। मलबे में दबा दंपत्ति, परिवार और गांव के लोगों ने किसी तरह से मलबे से बाहर निकाला। मथुरा में लोगों के लिए बड़ी आफत साबित हो रही है बेमौसम बारिश। कोशी और गोवर्धन कस्बे में धराशायी हुए मकान, भूसे से भरा गोदाम भी गिर गया। हरदोई के अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक युवक झुलसा। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची एडीएम। संभल में बारिश से जलमग्न सड़कों पर निकला आरएसएस का पंथ संचलन। बरसात में दिखा स्वयंसेवकों का जोश। पंथ संचलन का वीडियो वायरल। शामली में रद्दी के भाव बेची गई पूर्व माध्यमिक विद्यालय की किताब। सूचना मिलने पर ग्राम प्रधान ने हंगामा किया, वीडियो वायरल। सोसाइटी में एंट्री को लेकर डिलीवरी बॉय और सिक्योरिटी गार्ड के बीच मारपीट हुई। जोमेटो डिलीवरी बॉय पर मारपीट करने का आरोप लगा है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ग्रेटर नोएडा में टीचर की पिटाई से 13 साल के मासूम बच्चे की मौत। आरोप लगा के बच्चे की इलाज के दौरान दिल्ली के सरकारी अस्पताल में मौत हुई है। गोवर्धन के आन्य और जतिपुरा गिरिराज मुखारबिंद मंदिर में पूजा को लेकर आपस में भिड़ गए पंडालों के 2 गुट। मंदिर परिसर में दोनों से जमकर मारपीट की गई। लखनऊ में ट्रक के केबिन में घुसकर ट्रक के ड्राइवर की पिटाई की गई है। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने ड्राइवर को पीटा है। ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने युवक को पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से बचाया। पुलिस के मुताबिक रिक्शा चालक है। घायल युवक बाजार खाला इलाके की बताई गई घटना। उन्नाव के जिला अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। बरेली में वर्षों पुराने कुएं पर देवस्थान बनाने के विरोध में उतरे मुस्लिम ग्राम प्रधान ने हिंदुओं से कारोबार न करने की धमकी दी। स्थानीय लोगों ने प्रधान का वीडियो बनाकर वायरल किया। योगी कैबिनेट की अहम बैठक कल। कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हो सकते हैं फैसले। वाल्मीकि जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी ने किया नमन। कहा वाल्मीकि समाज के उत्थान पर सरकार फोकस करेगी। वाल्मीकि जयंती पर यूपी के नगर विकास मंत्री का बड़ा ऐलान। प्रदेश के 762 निकाय में सफाई कर्मियों के लिए बनेगी सेल। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का होगा काम। संघ प्रमुख के बयान पर एसपी सांसद का तंज। एसटी हसन बोले विशेष मजहब वाले नहीं बढ़ाते जनसंख्या, सबको शिक्षा दिलाइए, पॉपुलेशन खुद होगी कंट्रोल। मुसलमानों को लेकर ओवैसी की आपत्तिजनक टिप्पणी। कहा मुसलमानों से ज्यादा सड़क के कुत्तों की इज्जत। मुलायम सिंह यादव की हालत में सुधार नहीं। हाल जानने के लिए मेदांता पहुंच रहे करीबी। नेताजी की सेहत के लिए दुआओं का दौर जारी। भदोही अग्निकांड में बढ़ा मौतों का आंकड़ा। 11 पहुंची संख्या 69 झुलसे लोगों का इलाज जारी।
काशी में एवलांच हादसे में आज भी लाए गए 10 लोगों के शव। 3 दिन में 21 शवों को मातली लाया गया। अभी भी 2 लापता ट्रैकर्स की तलाश जारी। बागेश्वर में पिंडारी ट्रैक पर गए 119 ट्रैकर्स रास्ते में ही रुके हुए हैं। मौसम खराब होने की वजह से जगह जगह रोक दिया गया। प्रशासन के अधिकारी लगातार दल के संपर्क में। कुमाऊं के 6 जिलों में लगातार हो रही बारिश। लैंडस्लाइड से नैनीताल की 42 रोड बंद तो कई जगह पेड़ गिरने से बिजली सप्लाई भी बाधित। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। व्यास, दारमा और चौदास घाटी के कई गांव का संपर्क कट गया। चमोली के हेमकुंड साहिब में भी जमकर हो रही बर्फबारी। हरिद्वार की जूना अखाड़े से सीएम धामी ने छड़ी यात्रा को रवाना किया। राज्य के कई स्थानों पर जाएगी यात्रा। पलायन रोकने को लेकर कई और संदेश दिए जाएंगे। रामनगर के मोतीपुर नेगी में कल देर शाम एक बाइक सवार को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार नहर में गिरने से उसकी मौत हुई। कुमाऊं में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से रामनगर में नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। आज कोसी बैराज से 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ऋषिकेश में शरद पूर्णिमा के मौके पर धूमधाम से निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा। बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों ने रथ यात्रा में हिस्सा लिया। 12 वफात पर उधम सिंह नगर में जगह जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दी। रामनगर में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकाला जुलूस। भवानीगंज से शुरू हुआ जुलूस ईदगाह तक पहुंचा। सोनभद्र में मानकों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से चल रहे अस्पतालों के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान जारी। डीएम के आदेश पर लगातार रामगढ़ के 3 अस्पतालों को सीज किया गया। कुशीनगर में दरिंदगी के बाद महिला की चाकू मारकर हत्या। दबंगों ने युवती के पैर में ठोक दी कील। आत्महत्या का रूप देने के लिए गले में फंदा डालकर लटकाया। फिरोजाबाद में प्रेमिका की हत्या करने का आरोपी आशिक गिरफ्तार। 2 साल पहले प्रेमिका की हत्या कर शव को घर में ही दफनाया था। पुलिस ने कंकाल बरामद किया। गोरखपुर पुलिस ने दवा कारोबारी की हत्या का खुलासा किया। रुपए के लेन देन को लेकर बदमाश पंकज त्रिपाठी ने कारोबारी की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया। रेप पीड़िता के गर्भवती होने पर जिंदा जलाने की कोशिश। आरोपी युवक और उसके परिवार वालों ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। सैफई मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही पीड़िता। बांदा पुलिस ने महिलाओं से छेड़छाड़ करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। तालाब के पास खड़ा होकर महिलाओं को करता था परेशान। अश्लील कमेंट भी करता था। औरैया में संदिग्ध हालत में कमरे में फांसी से लटका मिला एक महिला का शव। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। फतेहपुर में पुलिस कस्टडी में कथित एटीएम ठग सतेंद्र की मौत के मामले में एक्शन इंस्पेक्टर सुनील कुमार समेत 5 पुलिस कर्मचारियों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। जबरन वसूली के लिए हत्या और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। मथुरा में शरद पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। ऐसा मानना है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण भक्तों को श्वेत श्रृंगार में दर्शन देते हैं। आगरा में धूमधाम से मनाया गया ईद मिलाद उन नबी का त्योहार। छोटे छोटे बच्चों ने मस्जिदों में नाते पाक पढ़कर मोहम्मद पैगंबर साहब को किया याद। लोगों ने बच्चों और इमाम को तोहफा देकर सम्मानित किया। विदेशी सैलानियों की पसंद बनता जा रहा इटावा सफारी पार्क। ब्रिटिश दंपति ने सफारी पार्क का दीदार किया। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त सफारी में बिताया। शेरों को निहारने के लिए पहुंचे थे पॉल माइकल पीटर्स और उनकी पत्नी। इटावा लायन सफारी में 1 दिवसीय स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। सफारी पार्क के रेंजर अशोक कुमार निमेश ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। बड़ी संख्या में स्केटर हिस्सा लेने पहुंचे।